लेते हैं सीरीज की हमारी। दोस्तों हमारी रीजनिंग के सीरीज में ये सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लॉक चैप्टर से। क्लॉक चैप्टर के एक दो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कौन कौन से एग्जाम में दोस्तों, एसएससी में देख लीजिए, एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एमटीएस, एनटीपीसी में पूछा जाता है, रेलवे में, ठीक है, पटवारी में, बीएड, और इसके अलावा जो हमारी कांस्टेबल, जेल प्रहरी, अदर एग्जाम जो होती हैं स्टेट की, उनमें भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमारा ये पहला जो वीडियो है ये कंसेप्ट वीडियो है, और उसके बाद में फिर हम प्रैक्टिस सेशन पे आएंगे। दोस्तों हर चैप्टर में हम पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो यहाँ से आप रीजनिंग के सभी चैप्टर्स को ध्यान से देखिएगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लॉक। आज हमारा पहला लेक्चर है इसमें। चलिए शुरू करते हैं क्लॉक को। यहाँ पर दोस्तों हम 8 टाइप के कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, फिर वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, फिर फाइंड द एंगल, कोण ज्ञात करना, एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोण, ओवरलैप, संपाती या इसे 0 डिग्री भी कहा जाता है, परपेंडिकुलर, लंबवत या इसे 90 डिग्री भी कहा जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा या इसे 180 डिग्री भी कहा जाता है, और घड़ियों का तेज और धीमा होना, हम इसे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन सभी कंसेप्ट, ये 8 के 8 कंसेप्ट की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए हमारे पहले कंसेप्ट पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला कंसेप्ट है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। मिरर इमेज दोस्तों मतलब क्या? दायां और बायां परस्पर बदलते हैं तथा ऊपर और नीचे में कोई बदलाव नहीं होता। यहां पर कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मिरर इमेज में आप ध्यान रखिएगा, जो भी चीज लेफ्ट में होती है वो राइट में दिखती है, और जो राइट में होती है वो लेफ्ट में दिखती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम कांच के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर कंघी करते हैं, तो यदि हम लोग राइट से मांग निकालते हैं तो वो मिरर में कहाँ दिखती है? लेफ्ट हैंड साइड में। और यदि हम लेफ्ट से मांग निकालते हैं तो वह कहाँ दिखती है? राइट हैंड साइड में। तो यहां पर क्या है, ध्यान रखिए, दर्पण प्रतिबिंब में, मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज होते हैं, और अप डाउन कैसे रहते हैं? सेम। सर की जगह पर मतलब सर ही दिखता है, ऊपर नीचे कोई बदलाव नहीं होता, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें दिया गया है 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब। अब दोस्तों 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए मतलब क्या, पहले 3 बना लेते हैं। यहाँ पर अभी आप सभी लोग का आंसर आ चुका होगा, 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब। तो 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों क्या बन जाएगा? 9। कैसे? जो कांटा ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, पर जो राइट वाला कांटा है वो कहाँ चले जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है सभी को यहाँ पर? आइए एक आधी एग्जांपल और ले लेते हैं इसके। फ्रेंड्स हमें अगला दिया है 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब। तो 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब निकाल लेते हैं। यहां से 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो 5 वास्तविक घड़ी में कुछ इस प्रकार बनेगा, और इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो जो कांटा दोस्तों यहाँ पर राइट हैंड साइड में है वह कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, और जो कांटा ऊपर है वह कहाँ रहेगा? ऊपर ही, ठीक है। तो 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 7 बजे। क्लियर है? आगे बढ़े। उसी प्रकार दोस्तों हमें यहां पर दिया है 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब। तो 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 10 बजा लेते हैं पहले। वास्तविक घड़ी में कुछ 10 इस प्रकार बनेगा। अब यहां पर जो कांटा ऊपर है वह तो ऊपर ही रहेगा। अब जो कांटा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में वह कहां चला जाएगा? राइट हैंड साइड में। तो 10 बजे का मिरर इमेज कितना होगा? 2 बजे। क्लियर है? तो ये तो थे सिंपल हमारे कंसेप्ट। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब के, आइए समझ लेते हैं। फ्रेंड्स हमें यहां पर दिया है 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, है ना। अब यहां पर हमें मिनट भी दिए हुए हैं, तो आइए कैसे निकाल देंगे इसको। 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको 11:60 में से माइनस करना है, ठीक है। काय में से माइनस करना है? 11:60 में से। तो यहाँ पर कितने बचे? 40, और यहाँ पर कितने बचे? 7। तो 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों? 7:40। तो यहाँ से हमारी पहली ट्रिक आती है, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए दोस्तों हम किसमें से माइनस करेंगे? 11:60 में से। जो भी समय आपको दिया रहेगा उसको हम 1160 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया सभी को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट हमें दिया है 7:18 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जी हाँ, आइए
निकाल लेते हैं इसे। 7:18 का दर्पण प्रतिबिंब काय में से माइनस कर लेते हैं 1160 में से। क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ से कितने बचे 42 और यहाँ से कितने बचे 4। तो 4:42 क्या होगा 7:18 का दर्पण प्रतिबिंब होगा, मिरर इमेज होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला हमें दिया है 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब इस सवाल में हमें कुछ सीखने को मिलेगा, आइए कैसे। 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब, तो इसे माइनस कर लेते हैं 11:60 में से। तो दोस्तों यहाँ कितने बचे 45 और यहाँ कितने बचे 00, है ना। अब यहाँ पर 00 बचा है, 00 45, मतलब इसे दोस्तों क्या मान सकते हैं 12:45, है ना। 00 को हम लोग क्या बोलते हैं 12:45। तो यहाँ पर 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा 12:45। यह हमें सभी को मालूम है 00 को हम लोग क्या मान सकते हैं 12। अब इसी का यूज अपन आगे करेंगे, चलिए देखें कैसे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आइए निकाल लेते हैं। 12:40 को माइनस करेंगे किसमें से 11:60 में से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी यह है कि 60 में से 40 तो माइनस हो जाएंगे, पर क्या 11 में से 12 माइनस हो पाएंगे क्या? नहीं। तो अभी हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन पढ़ा था 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब, तो वहां पर दोस्तों हमने क्या ध्यान दिया था 00 को हमने क्या माना था 12। तो क्या दोस्तों हम 12 को 00 मान सकते हैं क्या? जी बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा 12:40 की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया किससे 0 से, 00 40। तो यहाँ से क्या आ गया 20 और यहाँ से क्या बच गए 11। या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं दोस्तों, जब भी समय 12 बजे वाले आए है ना 11 से ऊपर के, तो जैसे यहाँ पर दिया था हमें 12:40, तो आप इसे 23:60 में से भी घटा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ से बचे 20, यहाँ से बचे 1 और यहाँ से बचे 1। तो 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों 11:20। यहाँ से हमने दो ट्रिक निकाल ली हैं। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए या तो 11:60 में से माइनस कर लेंगे दोस्तों, या फिर 23:60 में से माइनस कर लेंगे। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े हमारे अगले कंसेप्ट पर। चलिए फ्रेंड्स अगला कंसेप्ट है हमारा जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब की या वाटर इमेज की हम बात करें तो वाटर इमेज में हमने यहाँ लिखा हुआ भी है, ऊपर और नीचे परस्पर बदलते हैं तथा दायां और बायां में कोई बदलाव नहीं होता। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर मिरर इमेज का क्या होगा अपोजिट, वाइस वर्सा। मिरर इमेज में हमने क्या देखा था, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो रहे थे, अप डाउन कैसे थे सेम। अब यहाँ पर अप और डाउन जो होंगे वो होंगे इंटरचेंज, और लेफ्ट राइट कैसा रहेगा सेम, जैसे कि यहाँ पर इमेज में भी दिख रहा है। इस डॉगी की इमेज में जो हिस्सा लेफ्ट में है वाटर में लेफ्ट में दिख रहा है, जो हिस्सा राइट में है वो राइट में दिख रहा है, परंतु जो हिस्सा नीचे है मतलब उसके लेग्स वो दिख रहे हैं ऊपर, और जो उसका हेड है वो कहाँ दिख रहा है नीचे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे के हिस्से इंटरचेंज होते हैं, है ना, और लेफ्ट और राइट कैसे रहते हैं सेम, मिरर इमेज का जस्ट अपोजिट। यहां पर भी हमें दिया है 3 बजे का जल प्रतिबिंब, आइए बना लेते हैं 3 बजे। तो दोस्तों 3 बजे का जल प्रतिबिंब, तो 3 बजे की वास्तविक घड़ी कुछ इस प्रकार बनेगी। अब यहाँ पर जो लेफ्ट या राइट में रहेगा, जैसे यहाँ पर ये वाला कांटा राइट में है तो ये राइट में ही रहेगा। अब जो कांटा दोस्तों यहाँ पर ऊपर है वह जल प्रतिबिंब में कहाँ आ जाएगा नीचे। तो 3 बजे का जल प्रतिबिंब कितना बनेगा दोस्तों 3.5। क्लियर है? आइए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं इसके। यहां पर बोला है 9 बजे का जल प्रतिबिंब, तो 9 बजे का जल प्रतिबिंब कितना बनेगा, आइए बना लेते हैं। 9 बजे ये बन गया 9। अब इसका हमें निकालना है जल प्रतिबिंब। तो जो लेफ्ट में काटा है वह तो लेफ्ट में ही रहेगा, जो काटा ऊपर है वह कहाँ जाएगा नीचे। तो 9 बजे का जल प्रतिबिंब दोस्तों कितना बन गया 9:30, मतलब 9:30। क्लियर है? एक आधी एग्जांपल और देख लेते हैं। 12 बजे का जल प्रतिबिंब, तो वास्तविक घड़ी में कुछ 12 इस प्रकार बनेगा, तो जल प्रतिबिंब उसका किस प्रकार दिखेगा, कुछ 6:30 जैसा। तो 12 बजे का जल प्रतिबिंब कितना होगा 6:30। आइए इसके कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं जिनमें हमें मिनट भी दिए जाएंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिया है 5:15 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब यहाँ पर मिनट भी दिए हैं साथ में, तो अब इसे कैसे निकालना है, आइए इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। 5:15 का जल प्रतिबिंब निकालना है। अब हम दोस्तों इसे माइनस करेंगे 18 घंटे और 30 मिनट में से। ठीक है, 18-30 में से इसे हम माइनस करेंगे तो 30 में से 15 चले गए दोस्तों, यहाँ पर कितना बचा हमारा 15, और 18 में से 5 चले गए तो कितना बच गया, ये 13। क्लियर है? तो यहां से हमारा क्या आंसर आ गया, या तो 13-15 बोल सकते हैं इसे, या फिर दोस्तों क्या बोल सकते हैं 1:15। तो 5:15 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, 1:15। तो यहां से हमारी पहली ट्रिक आ चुकी है जल प्रतिबिंब की। 18-30 में से माइनस करेंगे, पर इसमें भी दोस्तों कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी, वो मैं आपको बताता हूं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 10:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। 10:20 लिख लेते हैं इसे, 10:20। फ्रेंड्स काय में से माइनस करना है, 18-30 में से। यहां पर कितना बच गया दोस्तों 10, और यहां पर कितना बच गया 8। तो 10:20 का जल प्रतिबिंब दोस्तों क्या होगा, 8:10। क्लियर है सभी को, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 7:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो लिख लेते हैं इसे 7:40। अब फ्रेंड्स यहां पर हम इसे 18-30 में से माइनस करें तो क्या होगा, यहां पर 18 में से 7 तो माइनस हो जाएगा, परंतु 30 में से 40 माइनस हो पाएगा क्या, नहीं। तो यहीं से हमारी दूसरी ट्रिक भी निकल कर आती है, क्या, जब कभी मिनट हमें दिए हो 30 से ऊपर 30 से अधिक, ठीक है, तो क्या वैल्यू रखना पड़ेगी यहां पर हमें 17:90। 17:90 में से हम माइनस कर देंगे 7:40 को। क्लियर है? आइए माइनस कर लेते हैं, यहां पर बचा 50 और यहां पर कितना बचा 10। तो 7:40 का जल प्रतिबिंब दोस्तों कितना होगा 10:50। फ्रेंड्स यहां पर हमारी दो ट्रिक आ चुकी हैं। पहला है 18-30 में से माइनस करना है जल प्रतिबिंब के लिए, और दूसरी है 17:90 में से माइनस करना है। दोनों में कंडीशन क्या अप्लाई होगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल छोटी सी कंडीशन है। जब मिनट 30 तक दिए हो तब हम 18-30 में से माइनस करेंगे, और जब मिनट 30 से अधिक हो तब हम 17:90 में से माइनस करेंगे। और ये जो 17:90 है दोस्तों, ये भी यहीं से आया है, कहां से, 18-30 में से। आइए मैं आपको यहीं पर सॉल्व करके दिखा देता हूं। 18-30 में से किया कुछ भी नहीं दोस्तों, यहां से 18 घंटे ये 30 मिनट लिखा हुआ है, 1 आवर यहां पर उधार दे दिया, तो 1 आवर मतलब कितने मिनट दोस्तों 60 मिनट। तो 18 में से 1 इधर चले गए, कितने बचे 17, और यहां पर ऑलरेडी दोस्तों 30 मिनट थे, 60 मिनट और आ चुके, तो टोटल कितना बन गया 17:90। क्लियर है? तो हमारी दूसरी ट्रिक भी यहां से आई है 17:90 की। आपको ध्यान क्या रखना है, 18-30 में से दोस्तों कम माइनस करेंगे जब मिनट 30 तक हो, और 17:90 में से कम माइनस करेंगे जब मिनट 30 से अधिक हो। फ्रेंड्स मैंने यहां पर लिख भी दिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। 18-30 हम कब यूज करेंगे, जब मिनट 0 से 30 तक हो, और 17:90 हम कब यूज करेंगे, जब मिनट 31 से 60 तक हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले कंसेप्ट पर। आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला कंसेप्ट है कोण ज्ञात करना, फाइंड द एंगल। इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं इसमें आपको दो ट्रिक बताऊंगा। आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 बज रही है दोस्तों, तो दोस्तों 3 बजे का एंगल कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। क्लियर है? और यदि 3 बजे का एंगल 90 डिग्री है तो 1 बजे का कोण कितना होगा दोस्तों 30 डिग्री। कैसे, देखिए यहाँ पर 12 मतलब हम क्या मान लेते हैं इसे 0 डिग्री। 12 से लेके 3 तक दोस्तों 3 हिस्से हैं, 1, 2 और 3, और यदि तीसरे हिस्से की वैल्यू 90 डिग्री है तो पहले हिस्से की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि दोस्तों 3 चॉकलेट 90 रुपए की, तो फ्रेंड्स 1 चॉकलेट कितने रुपए की होगी, सीधी सी बात है 30 रुपए की होगी। क्लियर है? तो यहां से 12 से लेके 3 तक भी 3 हिस्से थे,
तो यदि तीसरा हिस्सा 90 डिग्री का है तो पहला हिस्सा कितने का होगा, 30 डिग्री का। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई कि दोस्तों 1 आवर कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 आवर की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। यदि हमसे 2 आवर की वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, 60। यदि हमसे 3 आवर की वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, 90। और इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अब यहाँ से हम मिनट की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 से लेके 1 तक में कितने हिस्से हैं, छोटे छोटे से 5, 1 2 3 4 और ये 5। उसी प्रकार से दोस्तों आगे भी देखेंगे आप, 1 से 2 में तो वहां पर भी 5 हिस्से हैं, 2 से 3 में देखेंगे तो वहां पर भी 5 हिस्से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक में कितने हिस्से हैं, 5। तो यदि 5 हिस्सों की वैल्यू 30 डिग्री है तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, 6 डिग्री। या इसे चॉकलेट वाले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दोस्तों ये जो एक चॉकलेट है, मान लीजिए इसे 5% ले रहे हैं, तो 5% कितना खर्चा कर रहे हैं, 30 रुपए। यहां से 1% की आप वैल्यू निकाल लीजिए तो कितनी आ जाएगी, 6 रुपए, है ना। 1% कितना मिला रहा है, 6 रुपए। तब जाके 5% कितने रुपए मिलाएंगे, 30 रुपए, और एक चॉकलेट आ जाएगी। एक चॉकलेट कितने की, 30 रुपए की। तो यहां से आप पूरा समझ लीजिए कि 1 आवर कितने डिग्री का दोस्तों, 30 डिग्री का। तो उसी प्रकार से 1 मिनट कितने डिग्री का होगा, 6 डिग्री का। तो दोस्तों यहां से हमारी 1 मिनट की वैल्यू आ गई, कितना है, 6 डिग्री। दोस्तों 1 मिनट 6 डिग्री का, तो 2 मिनट कितने डिग्री के हो जाएंगे, 12। 3 मिनट कितने के हो जाएंगे, 18। 4 मिनट कितने के हो जाएंगे, 24। और 5 मिनट कितने के हो जाएंगे, 30 के। इसी प्रकार से यहां से हमारी ये 2 चीज निकल के आ चुकी हैं कि 1 आवर कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और 1 मिनट कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। इन दोनों को आपको याद रखना है। याद वैसे हो ही गया होगा। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे पूछा है कुछ छोटे छोटे से 4 क्वेश्चन है। 4 बजे का कोण, 8 बजे का कोण, 11 बजे का कोण और 7 बजे का कोण। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। दोस्तों 1 आवर कितने डिग्री का, 30 का, और 1 मिनट कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। तो उसी प्रकार से दोस्तों 4 बजे का कोण कितना होगा, तो 4 में मल्टीप्लाई किसका कर देंगे दोस्तों, 30 का। तो कितना आ जाएगा एंगल, 120 डिग्री। उसी प्रकार से दोस्तों 8 बजे का कोण कितना होगा, तो 8 में मल्टीप्लाई किसका कर देंगे दोस्तों, 30 का। तो कितना आ जाएगा, 240। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 11 बजे का कोण कितना होगा, तो 11 इंटू 30 कितना हो गया दोस्तों, 330। और 7 बजे का कोण कितना होगा, तो 7 इंटू 30 कितना आ गया, 210। तो ये तो थे दोस्तों सिंपल क्वेश्चन जिनमें आपको डायरेक्ट समय दिए हैं। अब यहाँ पर आवर की वैल्यू दी है केवल। आइए कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे आते हैं और उनमें मिनट भी होते हैं। तो आवर के साथ साथ मिनट वाले क्वेश्चंस पे भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिया है 4:20 का कोण क्या होगा। अब सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे लॉन्ग ट्रिक। सबसे पहले लॉन्ग ट्रिक पर चर्चा कर लेते हैं कि लॉन्ग ट्रिक क्या बोलती है और कैसे सॉल्व करना है इसे लॉन्ग ट्रिक से। एक तरफ हम पार्ट ले लेंगे दोस्तों आवर का और एक तरफ पार्ट ले लेंगे मिनट का। आवर वाले पार्ट में क्या करना है आपको, 4 प्लस जो मिनट दिए हैं वो उसको भाग देना है किससे, 60 से। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमने 2 हिस्से कर लिए हैं, एक आवर का और एक मिनट का। आवर वाले हिस्से में हमने पहले आवर लिखे 4 प्लस जो मिनट दिए गए हैं उन्हें लिखा है और उसे भाग दिया है किससे, 60 से। मतलब उन्हें हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया है। मिनट में तो हमें कुछ कन्वर्ट करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 20 इंटू 20 में मल्टीप्लाई किसका कर देंगे दोस्तों, 6 का। अभी हमने पढ़ा था ना, 1 आवर दोस्तों कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और 1 मिनट कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। तो यहां पर हमने मिनट का मल्टीप्लाई कर दिया, 20 मिनट का मल्टीप्लाई किसमें, 6 में। क्लियर है। अब आवर में मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, पर पहले से क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 चौक 12 और 1 13/3। तो यहां से वैल्यू आ गई दोस्तों 13/3। अब ये दोस्तों पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें, आवर में। अब हम इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 30 का। तो 3 एकम 3 और 3 धाम 30 और 13 का मल्टीप्लाई 10 में, तो कितना जाएगा 130। अब यहां से आई वैल्यू 130, यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 120
मतलब ये रीजनिंग हो गया, थोड़ा सा लॉजिक लग गया। 6 दूनी 12, 0 लगा दिया अपन ने, है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवर और मिनट इन दोनों में यहाँ पर वैल्यू बची है 130 और यहाँ पर बची है 120। दोनों का हम ले लेंगे डिफरेंस। कहने का मतलब जिसकी भी वैल्यू बड़ी आएगी, जरूरी नहीं हर बार आवर वाले पार्ट की वैल्यू बड़ी आए, हो सकता है मिनट वाले पार्ट की भी वैल्यू बड़ी आ जाए, तो उसमें से हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो 130 और 120 का डिफरेंस दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो ये है हमारा आंसर कि 4:20 का कोण कितना होगा, तो 10 डिग्री होगा। क्लियर है सभी को। तो ये थी लॉन्ग ट्रिक। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं। आइए शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। 4:20 का कोण 30A माइनस 11/2B। दोस्तों आपको A की जगह पे आवर की वैल्यू को रखना है और B की जगह पे मिनट की वैल्यू को रखना है। आइए पुट कर देते हैं वैल्यू इनमें। 30 इंटू आवर दोस्तों कितने दिए हैं, 4, माइनस 11/2, B की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 20। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से 30 चौक 120 बचा और यहां से 2 एकम 2, 2 धाम 20, 11 धाम 110। 110 और 120 का डिफरेंस कितना बच गया दोस्तों, 10 डिग्री। तो यहां से भी हमारा आंसर वही आया, 10 डिग्री, पर जल्दी आ गया बहुत, है ना दोस्तों। तो समझ में आया दोस्तों शॉर्ट ट्रिक आपको। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एंगल निकालने के लिए, 30A माइनस 11/2B। और यहाँ पर A की जगह पे किसको रखेंगे हम, आवर को, और B की जगह पे किसे रखेंगे, मिनट को। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने मोड इसलिए लगाया हुआ है, या यहाँ पर इस फॉर्मूले में मोड इसलिए लगा है कि कभी मान लीजिए अंदर वैल्यू माइनस की बचती है, तो वह बाहर जब आएगी मोड के तो क्या हो जाएगी, प्लस की। क्लियर है सभी को। चलिए आइए इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2:30 का कोण क्या होगा। सबसे पहले से हम लॉन्ग ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। दोनों ट्रिक सीख लीजिए दोस्तों। लॉन्ग ट्रिक आइए फिर से एक बार। 2:30 का कोण, तो क्या करना है, 2 हिस्से बनाना है दोस्तों, एक हिस्सा आवर का और एक हिस्सा मिनट का। क्लियर है। आवर में क्या करेंगे, पहले रख देंगे वैल्यू 2, फिर जितने मिनट दिए हैं वह, और उनको भाग दे देंगे किससे, 60 से। उसको आवर में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। और मिनट कितने दिए हुए हैं, 30, तो उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसका कर देते हैं दोस्तों, 6 का। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब ये पूरा कन्वर्ट किस में हो गया, आवर में। अब हम इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे दोस्तों, 30 का। यहाँ पर 6 का और यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया ना दोस्तों। क्योंकि 1 मिनट 6 डिग्री का, तो 6 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 आवर 30 डिग्री का, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से काट लेते हैं इसे, ये कितना हो गया, 15, 15 5 75, 75, और यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 3 6 18, मतलब 180। अब यहाँ पर आप 180 और 75 का डिफरेंस ले लीजिए, 180 माइनस के 75, ये बचा 5, ये बचा 0 और ये बचा 1, तो कितना आ गया दोस्तों, 105। 2:30 का कोण क्या होगा, 105 डिग्री। क्लियर है। अब इसे ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं इसमें। 2:30 को क्या फॉर्मूला था हमारा, 30A माइनस 11/2B। ए की जगह पे किसकी वैल्यू को रखना है, आवर की, बी की जगह पे किसकी वैल्यू को रखना है, मिनट की। 30 आवर कितने दिए हुए हैं, 2, माइनस 11/2, बी की जगह पे क्या रख देते हैं, मिनट, कितने, 30। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, यहां पर कितना हो गया, ये 60, इतना इतना हिस्सा, 2 से इसको काट दिया, 15, 15 का मल्टीप्लाई 11 में कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 165। अब यहां पर 60 और 165 का डिफरेंस दोस्तों कितना, माइनस का 105। अभी मोड हमने हटाया नहीं है,
ठीक है, इसलिए यहाँ पर मोड लगा हुआ है कि एंगल कैसे आए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर अब जो वैल्यू बाहर आएगी तो कैसे आएगी, पॉजिटिव, तो 105 डिग्री। तो यहाँ से भी दोस्तों हमारा आंसर वही आया जो लॉन्ग ट्रिक से आया था। तो यहाँ पर आपको मैंने दोनों ट्रिक बता दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा बाह्य कोण, मतलब एक्सटर्नल एंगल। अब एक्सटर्नल एंगल के लिए मैंने यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। जैसे यहाँ पर है 4 बजे का बाह्य कोण, 3 बजे का बाह्य कोण और 5 बजे का बाह्य कोण। बात कर लेते हैं पहले दोस्तों 4 बजे के अंतः कोण की। तो हमने इसे पहले भी निकाल चुके हैं। 4 बजे का अंतः कोण कितना होता है, 120 डिग्री। उसी प्रकार दोस्तों 3 बजे का अंतः कोण कितना होता है, 90 डिग्री। और उसी प्रकार 5 बजे का अंतः कोण कितना होता है, 150, मतलब 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब यहाँ पर बात करते हैं पहले 4 बजे के बाह्य कोण की। तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, तो बचा हुआ ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, बाह्य कोण। कैसे निकालेंगे इसे, 360 डिग्री में से हम 120 डिग्री को, मतलब अंतः कोण को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 240 डिग्री। तो 4 बजे का बाह्य कोण क्या होगा, 240 डिग्री। उसी प्रकार से दोस्तों 3 बजे का बाह्य कोण क्या होगा, तो 360 डिग्री में से आप क्या कर लीजिए, अंतः कोण की वैल्यू को माइनस कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, इतनी इतनी वैल्यू, 270 डिग्री। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 5 बजे का बाह्य कोण दोस्तों क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, तो अंतः कोण की वैल्यू को 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा बाह्य कोण, मतलब कितना, 210 डिग्री। क्लियर है सभी को। तो बाह्य कोण निकालना बिल्कुल ही आसान है। चलिए आइए इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। 6:15 का बाह्य कोण क्या होगा। तो आइए पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 6:15 का अंतः कोण, 30 A माइनस 11/2 B। पहले अंतः कोण की वैल्यू निकाल लेते हैं। 180 माइनस, अब 2 से 15 तो दोस्तों कट नहीं रहा, 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 में, क्या जाएगा 165/2, 180 डिग्री। इसको पहले आधा कर लेते हैं, 2 8 16, 2 दूनी 4 और ये 5। अच्छे से लिख लेते हैं इसे, 82.5। अब 180 और 82.5 का यदि हम डिफरेंस लेंगे, यदि माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, 97.5। अब ये जो 97.5 दोस्तों आया है, यह आया है अंतः कोण किसका, 6:15 का, समथिंग ये वाला, ये 97.5। अब बचा हुआ ये वाला जो है वो हमारा क्या है, बाह्य कोण। तो इसे कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में से 97.5 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर हमारा 5, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2, यहाँ पर क्या बच जाएगा 6 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ चुका है, 6:15 का बाह्य कोण क्या होगा, 262.5। क्लियर है सभी को। आगे बढ़े दोस्तों अगले कंसेप्ट पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला कंसेप्ट है हमारा संपाती ओवरलैप, या इसे 0 डिग्री भी कहा जाता है। इसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कुछ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये अभी 12 बज रहे हैं, वापस 12 बजेंगे, मतलब 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगी। या इसे और छोटे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 1:05 हो रहा है ना, तो 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां एक दूसरे को कितनी बार मिलेंगी। तो यहाँ पर जैसे कितने समय मिल रही हैं, समथिंग 1:05 के समथिंग है ना, या 1:06 के समथिंग। तो क्या है, यहाँ पर 1 घंटे में घड़ी की सुइयां एक बार मिलती है, मतलब कितने डिग्री बनाती है, 0 डिग्री। कितनी बार, एक बार। 1 घंटे में दोस्तों कितनी बार मिलती हैं, एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, 11 बार। अब ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर 11 से जो 1 का समय है, ठीक है, 11 बजे से लेके 1 बजे का जो समय है, ये वाला अंतराल, इसमें घड़ी की दोनों सुइयां एक ही बार मिलती हैं, यहाँ पर 12 बजे। तो 2 घंटे में यहाँ पर ये केवल एक ही बार मिल रही हैं, कब, 12 बजे। इसलिए घड़ी की सुइयां 1 घंटे में एक बार तो मिलती हैं, जैसे 1 से 2 के बीच में यहाँ पर मिल गई, ठीक है, 1 घंटे में एक बार तो मिलती है, परंतु 12 घंटे में कितनी बार मिलती है, 11 बार। क्लियर है सभी को। और यदि पूछे 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, तो कितनी बार मिलेंगी दोस्तों, 22 बार। यहां तक क्लियर सभी को। सवालों पर दोस्तों चलने से पहले हम यहाँ पर संरेखी का या ओवरलैप का कुछ एक कंसेप्ट है जो ट्रिक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम सवालों पर चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में
कर रखा है स्पीड ऑफ आवर हैंड और स्पीड ऑफ मिनट हैंड। हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं आवर के कांटे की और मिनट के कांटे की स्पीड की। आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर आवर के कांटे की स्पीड की, जैसे मान लीजिए दोस्तों 12 बज रही है, तो वापस 12 कब बजेगी दोस्तों? 12 घंटे बाद। तो कहने का मतलब क्या है कि आवर की जो सुई है, छोटी जो सुई है, वह 12 घंटे में 12 आवर में कितना डिग्री ट्रेवल करती है? 360 डिग्री। यहां से यदि मैं 1 आवर की वैल्यू निकालूं तो 360 डिग्री 3 गुणा से 12 कहाँ चले गया? नीचे। 12 से इसको काट लेते हैं, 12 या 36, 0 ऐसा कैसे ही। दोस्तों यहाँ से 1 आवर की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं। अब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, 60 मिनट बराबर किसके? 30 डिग्री के। और यहां से मैं 1 मिनट की यदि वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाएगा? 30/60, मतलब क्या हो गया? आधा डिग्री। तो यहां से हमारा ये जो आया है आधा डिग्री, किसकी स्पीड आई है? स्पीड ऑफ आवर हैंड की। कहने का मतलब जो घंटे की सुई है वह 1 मिनट में कितना ट्रेवल करती है दोस्तों? आधा डिग्री। अब उसी प्रकार से हम मिनट हैंड की भी स्पीड निकाल लेते हैं। जिस प्रकार से 12 घंटे में 360 डिग्री ट्रेवल कर रहा है कौन सा? छोटा वाला कांटा हमारा, आवर का कांटा। उसी प्रकार से दोस्तों मिनट का कांटा, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया था कि 12 बज रही है, अब बड़ा कांटा वापस 12 पे कब आएगा दोस्तों? 1 बजे। क्लियर है? तो 1 घंटे में 360 डिग्री ट्रेवल कर रहा है कौन सा कांटा? बड़ा कांटा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 60 मिनट बराबर किसके? 360 डिग्री के। यहां से मैं 1 मिनट की वैल्यू निकाल लेता हूं दोस्तों, तो क्या आ जाएगी? 360 डिग्री अपॉन 60, 0 से 0 कैंसल आउट, और 6×6 36। तो 1 मिनट बराबर किसके? 6 डिग्री के। क्लियर है? ये भी हम पहले निकाल चुके हैं। तो यहां पर हमने दोनों की स्पीड को क्या कर लिया? कंपैरिजन कर लिया कि आवर का जो कांटा है वह 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल करता है और मिनट का जो कांटा है वह 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करता है। आइए अब इसका क्या यूज करते हैं, आगे देखिए। तो दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं हम रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या? आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, जब भी दो वस्तुएं, 2 गाड़ी एक ही दिशा में अलग अलग स्पीड से चल रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? ज्यादा स्पीड में से कम स्पीड को घटाकर रिलेटिव स्पीड को निकाला जाता है। यहां पर हमने अभी पढ़ा था क्या दोस्तों? आवर हैंड 1 मिनट में कितना ट्रेवल करता है? आधा डिग्री। जबकि मिनट हैंड 1 मिनट में कितना ट्रेवल करता है? 6 डिग्री। क्लियर है? अब यहां से हम क्या कर लेते हैं? इन दोनों कांटों की रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। तो यहां पर ज्यादा स्पीड किसकी है दोस्तों? मिनट के कांटे की। और कम स्पीड किसकी है? आवर के कांटे की। तो 6 माइनस ये 1/2। आइए इसको माइनस कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। 6 दूनी 12 माइनस 1 मतलब 11/2। तो 11/2 जो है वो दोनों कांटों की क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी। इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे ट्रिक्स में भी काम आएगा। चलिए आइए अब बात करते हैं दोस्तों हमारी ट्रिक की। इस ट्रिक को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ट्रिक हमारी कहती है संपाती निकालने के लिए क्या करेंगे? दिए गए समय में छोटा समय लेना है और उसका कोण, और उसे भाग देना है किससे? दोनों कांटों की रिलेटिव स्पीड से। जो भी दिया गया समय उसमें हम छोटा वाला समय लेंगे और उसका कोण लेंगे, तो कोण हो गया थीटा, और उसे भाग दे देंगे कि दोस्तों किससे? 11/2 से, मतलब रिलेटिव स्पीड से। ये हमारी ट्रिक होगी किसके लिए? संपाती के लिए। आइए इसे अप्लाई करके देख लेते हैं क्वेश्चंस पर कैसे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कब होंगी, मतलब वही 0 डिग्री कब बनाएंगे। क्लियर है? अब इसमें हम शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। हमारी ट्रिक क्या बोलती थी? दोनों जो दिए गए समय है उसमें हमें क्या लेना है? छोटा वाला समय और उसका एंगल। तो 3 बजे का कोण दोस्तों कितना? 90 डिग्री, और उसे हम भाग दे देंगे किससे? 11/2 से भाग दे देंगे। आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पर 2 को हम ऊपर ले आते हैं तो क्या हो गया? ये 180, ये क्या हो गया? 11 से भाग दे देते हैं दोस्तों इसे। 11 एकम 11, बचे कितने? 7, 11 छंकी 66, बचे कितने? 4। अब इसे लिखेंगे किससे? 16 सही 4/11। क्लियर है सभी को? तो इसे क्या बोल सकते हैं? 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां 0 डिग्री बनाएंगी या संपाती होंगी। क्लियर है सभी को? समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, छोटा ट्रिक है।
आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जिससे आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 से 5 बजे के मध्य मतलब छोटा वाला समय कौन सा है हमारा 4। तो 4 बजे का दोस्तों एंगल ले लेते हैं, कितना होता है 120 डिग्री। यहाँ इसको हम भाग दे देंगे किससे, 11/2 से, मतलब हमारी रिलेटिव स्पीड से दोनों कांटों की। इस 2 को हम ऊपर ले आते हैं, कितना हो गया 240 बटे कितना 11। 11 से भाग दे लो इसको, 11 दूना 22 बचे कितने 2, 11 एकम 11 बचे कितने 9। कैसे लिखेंगे दोस्तों इसे, 21 सही 9/11। क्लियर है सभी को। तो कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 4:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी या फिर 0 डिग्री बनाएंगी, या बोल सकते हैं ओवरलैप करेंगी। क्लियर है सभी को, समझ में आया शॉर्ट ट्रिक सभी को। चलिए आइए हमारे अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला कंसेप्ट है लंबवत, परपेंडिकुलर, या इसे 90 डिग्री भी कहा जाता है। अब दोस्तों 90 डिग्री जैसे हमने अभी ओवरलैप पढ़ा था, 0 डिग्री पढ़ा था, उसी प्रकार से हम अब लंबवत भी पढ़ रहे हैं। दोस्तों 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 2 बार। क्लियर है, यहां पर मैं लिख देता हूं, 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 2 बार। और 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 22 बार। क्लियर है दोस्तों। जैसे यहाँ पर हमारा 3 बजे भी 90 डिग्री बन रहा है, और जब 9 बजती है तब भी यहाँ पर एक कैसा बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। आइए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दोस्तों क्वेश्चन दिया है 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होंगी। कब लंबवत होंगी मतलब कब 90 डिग्री बनाएंगी। अब इसे निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारी ट्रिक तो वही होगी, पर उसे अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। हमें समय दिया है 6 से 7, तो वही करना क्या है, छोटा वाला समय लेना है और उसका कोण। तो यहाँ पर 6 बजे दिया है, उसका हम कोण ले लेते हैं 180 डिग्री। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको 180 डिग्री को 2 बार लेना है, जिसमें हम एक बार क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस, और एक बार क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस। क्योंकि लंबवत कितनी बार होती है 1 घंटे में, 2 बार। तो वो दोनों समय कैसे निकलेंगे, एक बार हम 90 डिग्री को माइनस करेंगे और एक बार हम 90 डिग्री को क्या करेंगे दोस्तों, प्लस। क्लियर है। तो आइए माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पर 180 डिग्री में से 90 चला गया, तो कितना बचा दोस्तों 90। अब यहाँ पर ये जो 90 डिग्री बचा है, हम इसे भाग देंगे किससे, 11/2 से। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये वापस बन जाएगा 180 डिग्री बटे 11। 11 से इसको काट लेते हैं, 11 एकम 11 बचे कितने 7, 11 छंकी 66 बचे कितने 4। आइए इसे लिख लेते हैं 16 सही 4/11। कहने का मतलब 6:16 सही 4/11 मिनट पर पहला 90 डिग्री बनेगा 6 से 7 के बीच में, और दूसरा कब बनेगा, तो आइए दूसरा भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये 0, ये 7 और ये 2, तो कितना आ गया यहाँ से 270। अब इस 270 को हम दोस्तों का ऐसे भाग देंगे रिलेटिव स्पीड से, मतलब 11/2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन गया दोस्तों 540/11। आइए 11 से काट लेते हैं, 11 चौक 44 बचे कितने 10, 11 नमक 99 कितना बचा 1। कैसे लिखेंगे दोस्तों इसे, 49 सही 1/11। क्लियर है। तो दूसरा 90 डिग्री दोस्तों कब बनेगा, 6:49 सही 1/11 मिनट पर। समझ में आया सभी को दोस्तों। 90 डिग्री कैसे निकालना है, एक बार 90 डिग्री माइनस करना है छोटे वाले समय और उसके कोण में से, और एक बार 90 डिग्री प्लस करना है। क्लियर है। आइए एक एग्जांपल और देख ले ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब कब लंबवत होंगी। कब कब लंबवत होंगी हमें दोनों समय बताना है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों बताइए, छोटा वाला समय लेंगे 4 और उसका एंगल ले लेंगे कितना 120 डिग्री। एक बार क्या कर देंगे दोस्तों इसमें, एक बार 90 डिग्री माइनस, और एक बार इस 120 में क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस। आइए पहले माइनस कर लेते हैं, तो कितना बचा 30। अब इस 30 को क्या करेंगे दोस्तों रिलेटिव स्पीड से भाग दे देंगे, तो कितना बन जाएगा 60/11। 11 से काट लो, 11 पंजे 55। कैसे लिखेंगे इसे, 5 सही 5/11। कहने का मतलब 4:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां पहला 90 डिग्री बनाएंगी। आइए दूसरा निकाल लेते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 210। अब इस 210 को दोस्तों हम कैसे भाग देंगे 11/2 से।
11/2 से भाग दिया तो ये कितना बन जाएगा 420/11। 11 से काट लेते हैं दोस्तों, 11 × 33 कितने बचे 9 और 11 × 8 88 कितने बचे 2। कैसे लिखेंगे दोस्तों इसे 38 सही 2/11 या बोल सकते हैं 4:38 सही 2/11 मिनट पर दूसरी बार 90 डिग्री बनेगा। कब से कब तक 4 से 5 के मध्य में बीच में। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर हमारे। अब यहाँ पर दोस्तों अगले कंसेप्ट पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, 90 डिग्री ये जो नंबरवत है इसके क्वेश्चन जो है वो स्प्लिट करके भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्या यहाँ पर हमसे पूछ सकता है कि 4 बजे से लेके आप 4:30 बजे तक का बताइए कि कब 90 डिग्री बनेगा। तो यदि हमसे पूछा गया कि 4 से 4:30 के मध्य में 90 डिग्री कब बनेगा तो हम ये वाला समय बता देंगे, मतलब 4:05 सही 5/11 मिनट। और यदि हमसे पूछेगा कि 4:30 से 5 बजे के मध्य 90 डिग्री कब बनेगा तो हम ये वाला समय बता देंगे 4:38 सही 2/11 मिनट। क्लियर है। जब हम दोस्तों इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पर। फ्रेंड्स हमारा अगला कंसेप्ट है संरेखीय परंतु विपरीत दिशा में, या इसे 180 डिग्री भी कहा जाता है। संरेखीय मतलब एक ही रेखा में और विपरीत दिशा में। जैसे यहाँ पर देखिए ये 6 बज रहा है तो दोनों कांटे कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब कैसा निर्माण कर रहे हैं 180 डिग्री का निर्माण कर रहे हैं या बना रहे हैं। यहाँ पर समथिंग 8-10 हो रहा है तो यहाँ पर भी कैसा बन रहा है एंगल 180 डिग्री। तो इसी पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी था, जिसे हमने अभी ओवरलैप पढ़ा, परपेंडिकुलर पढ़ा, तो यहाँ पर 180 डिग्री में भी कुछ कंडीशन अप्लाई होती है कि 1 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बनता है 1 बार, और 12 घंटे में कितनी बार बनता है 11 बार। क्लियर है सभी को। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे लगाना है कैसे निकालना है। बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड्स। जैसे हम यहाँ पर दिया है 7 से 8 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब संरेखीय परंतु विपरीत दिशा में होंगी। संरेखीय मतलब एक ही रेखा में, परंतु कैसा विपरीत दिशा, मतलब क्या पूछा है हमसे 180 डिग्री कब बनाएंगे, कब से कब तक 7 से 8 के मध्य में। तो आइए इसे भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, 2 कंडीशन अप्लाई होंगी। 2 कंडीशन कौन सी, यदि दोस्तों आपको समय 6 बजे के पहले का समय दिया हो तो हम उसमें क्या करेंगे 180 डिग्री प्लस करेंगे, और यदि दोस्तों 6 बजे के बाद का समय यदि दिया है तो हम उसमें 180 डिग्री क्या करेंगे माइनस करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यदि 6 बजे से पहले का समय दिया है तो क्या करेंगे 180 डिग्री प्लस, और यदि 6 बजे के बाद का समय दिया है तो क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस। अब जैसे हमें यहाँ पर क्या दिया है 6 बजे के बाद का समय, तो 7 से 8 के बीच निकाल लेते हैं। करना क्या है दोस्तों, छोटा वाला समय लेना है और उसका कोण, तो 7 बजे का कोण कितना 210 डिग्री। अब 6 बजे के बाद का समय है तो क्या करेंगे 180 डिग्री इसमें से माइनस कर लेंगे। आइए माइनस कर लेते हैं, 0 यहाँ पर कितना बचा 3। क्लियर है सभी को। अब इस दोस्तों 30 में हम काय का भाग दे लेंगे रिलेटिव स्पीड का 11/2 का। बस अब यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इस 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, 60 हो गया, 60 को भाग देते हैं 11 से, 11 पंजे 55। कैसे लिख लेंगे दोस्तों इसे 5 सही 5/11। तो कहने का मतलब 7 से 8 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां संरेखीय होंगी परंतु विपरीत दिशा में, कब 7:05 सही 5/11 मिनट पर। क्लियर है सभी को, समझ में आया। आइए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको इसकी पूरी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए चलते हैं हमारे एक और एग्जांपल पर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन दिया है 4 से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब संरेखीय परंतु विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, वही पूछा है हमसे 180 डिग्री, उसी का एग्जांपल लिया है हमने। दोस्तों यहाँ पर हमें 4 से 5 बजे का समय दिया है, मतलब 6 बजे के पहले का समय दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 180 डिग्री को प्लस करेंगे। किसमें, छोटा वाला समय ले लेते हैं 4 और उसका कोण ले लेते हैं 120 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे 180 डिग्री प्लस करेंगे क्योंकि 6 बजे के पहले का समय दिया है। तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर भी आ गया 0, और यहाँ पर आ जाएगा क्या 3। अब ये जो दोस्तों 300 आया है, जी हाँ बता दीजिए क्या करेंगे, इसे 11/2 से भाग दे लेंगे। 2 ऊपर चला जाएगा, कितना बन गया 600, भाग दे लो 11 से, 11 पंजे 55 बचे 5,
11 चौक 44 बचे कितने 6। इसे कैसे लिख लेंगे दोस्तों 54 इंटीजर 6/11 है ना। या फिर इसे बोल सकते हैं 4:54 सही 6/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां 4 से 5 बजे के मध्य क्या होंगी विपरीत दिशा में होंगी या 180 डिग्री बनाएंगी। क्लियर है सभी को। तो दोस्तों यहां तक थे हमारे कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और बचा हुआ है हमारा घड़ी का तेज और धीमा होना, तो उसे मैं आपको